फॉर्म ना हम स्क्रैच से नहीं बनाते हैं। जैसे फॉर्म आप बना कैसे सकते हो स्क्रैच से, आपके पास ये फॉर्म इनपुट है, आप ये वाला फॉर्म इनपुट लो और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। देन अगेन एक फॉर्म इनपुट है, इसको लिया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगेन एक फॉर्म इनपुट है, इसको लिया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और फिर एक बटन है, इस बटन को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे करके फॉर्म बन तो जाएगा, बट इतना टाइम लगेगा इसको सेट करने में, इसका बैकग्राउंड सेट लगाने में और कलर चेंज करने में बैकग्राउंड का, फिर बटन को आपको एडजस्ट करना है। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि आप ना यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो लिखा है ब्लॉक्स, ब्लॉक सभी को दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। अब ब्लॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्ट इन फॉर्म्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ना बने बनाए फॉर्म्स है, ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं रेडीमेड फॉर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। आप क्या करो, ये वाला जो टेम्पलेट है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ठीक है? इतना तो सभी कर लेंगे। ये वाले फॉर्म को यहाँ पे ले आएंगे सब। अब हमें ये पूरा सेक्शन नहीं चाहिए, हमें बस इस सेक्शन में से ये वाला पार्ट चाहिए। देखो जब मैंने माउस ओवर किया तो किस पे कवर हो रहा है, ये ब्लू ब्लू जो लाइंस आ रही है, इतना सा पार्ट लेना है। तो इतने से पार्ट को लेने के लिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, इसको उठाओ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फॉर्म आपका इस बॉक्स में आ गया। अब ये जो सेक्शन आपने लिया था इस पूरे सेक्शन को वापस कर दो डिलीट। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टार्ट विद अ फ्री डेमो क्लास। कॉपी करो स्टार्ट विद अ फ्री डेमो क्लास को और ये तो डिलीट ही कर दो। गेट अ फ्री टीथ हेल्थ कंसल्टेशन, इसकी जगह पे लिख दो स्टार्ट विद अ फ्री डेमो क्लास। और इसका अलाइनमेंट होगा सेंटर, कलर होगा ब्लैक और ये थोड़ा बोल्ड है। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी फॉन्ट वगैरह लगाना हो एरियल कर देते हैं, ठीक है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए तो लास्ट नेम वाले फील्ड को डिलीट कर दो और फर्स्ट नेम की जगह खाली नेम कर दो। तो इस पर क्लिक करके इसके सेटिंग्स पे यहाँ पे आप प्लेस होल्डर नेम में नेम लिख दो। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं लिखा आएगा, नेम आएगा। फिर ईमेल, ठीक है? फर्स्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर वो अपने आप आपका इंडिया कर देगा जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, यूएस की जगह इंडिया हो जाएगा। यस आई वांट फ्री कंसल्टेशन लिखा है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, बुक माय फ्री डेमो क्लास। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट फॉर्म टू द नेक्स्ट स्टेप, अलाइनमेंट, मार्जिन अगर सेट करने हैं टॉप बॉटम राइट, ये लिखा है बटन टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दो बुक माय फ्री डेमो क्लास। ठीक है? फॉन्ट साइज ठीक ही है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। फॉन्ट कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, ये हमने कलर कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ये कलर आप पेस्ट कर दो तो आपका फॉन्ट सेम हो जाएगा ये। फिर उसके बाद पैडिंग सब ठीक है, कॉर्नर्स वगैरह सब ठीक है। शेडो अगर इस पे लगानी है तो एक मिड शेडो लगा दो, बैकग्राउंड कलर कुछ दिख ही नहीं रहा, छोड़ देते हैं। होवर मतलब होवर करने पे कलर कौन सा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे नॉर्मली ये रहेगा ऑरेंज, जब कोई माउस होवर करेगा तो ये हो जाएगा ब्लू। तो ये आप होवर कलर भी इस पे लगा सकते हो। अब इस बटन की विड्थ को हमें ना फुल विड्थ करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बटन की विड्थ को सेट करने का, बस उसको कर देंगे, बाकी सब हमारे बटन में ठीक है। बटन विड्थ को हम कर देते हैं फिल विड्थ, ठीक है? तो ये फॉर्म बन गया। अब इसको करते हैं सेव। जिनका पहले फॉर्म सेव नहीं हो रहा होगा अब सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब ये मार्जिन्स वगैरह सेट करने हैं ना, तो इसको पूरे रो को सिलेक्ट करो और इस पे टॉप से मार्जिन है 30, इसको चेंज कर करके देखो। इतना नहीं चाहिए हमें, 10 ठीक लग रहा है।
और ये राइट से मार्जिन है 50, इसको पहले 10 करो, नहीं ज़्यादा ही कम हो गया, 20 करो, थोड़ा और चाहिए, 30 करो, 40, इतना ठीक है। फिर डाउन से अगर हमने ऊपर से 10 पिक्सल रखा है तो टॉप से अगर 10 है तो बॉटम से भी 10 ही होना चाहिए, या थोड़ा और 8 कर देते हैं इसको, टॉप से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे 50 है, इसकी जगह भी 40 कर देंगे। फिर मार्जिन टॉप से अगर आपको कुछ रखना है तो रखो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब लेफ्ट राइट से डालेंगे मार्जिन, तो यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं मार्जिन, मे बी हम इसको कर देंगे 40 या और थोड़ा 50 तक कर देते हैं। फिर ऐसे ही इधर से भी अगर आपको करना है, इसको 50 नहीं करेंगे, इसको हम 25 रख लेंगे। तो ये हमारा मार्जिन सेट हो गया, अब ठीक लग रहा है, इसको सेव करेंगे। बाकी और आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और मार्जिन ऐड करना है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्लियर है। Stop. इतना ठीक है, सेव कर देते हैं। इतना पार्ट क्रिएट कर लोगे? यस सर। फिर से माइक ऑन कर रहा है कोई? अभी करना नहीं है, एक बार आप सारा ही सीख लो फिर करना। अब चीजें बहुत आसान है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है ना, तो इसके बाद ज्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं बनाने में। यहाँ तक आ जाने के बाद स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए हमें 2 सेक्शन, तो हम 2 कॉलम सेक्शन को लेकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप 19,000 पूरे करेंगे। साल के, फिर 15,000 उसके 6 बाद महीने यहाँ के, पे हमें इमेज 11,000 चाहिए, 3 तो राइट महीने। क्लिक, मैं रिमूव कर दूंगा जो भी माइक ऑन कर रहा है। सेव इमेज कॉर्पोरेट है, पास है थोड़ा, अब यहाँ पे मैं रिमूव कर उसके रहा हूँ। ऑफिस में मिला है। यहाँ पे इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, लग रहा है रिमूव करना ही पड़ेगा। इमेज, यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज, क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड कर दो, इंसर्ट कर देंगे तो इमेज आ जाएगी। इमेज हो गई यहाँ पे। इमेज के अलावा यहाँ पे हमें चाहिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो इसके लिए क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे? हेडिंग, यहाँ पे सॉरी टेक्स्ट ले आया हमें, हेडिंग को लेके आना था, हेडिंग को लिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, ये आ गया। अब इसके बाद आपको इसमें भी सेक्शन बनाने हैं, तो 3 कॉलम सेक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इन 3 कॉलम सेक्शन में आपको एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ये रहा इमेज मीडिया में,
और इमेज के बाद क्या चाहिए हमें, एक टेक्स्ट चाहिए जिस पे लिखना 3 लाइव प्रोजेक्ट्स। तो ये वाला टेक्स्ट का हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इमेज पे क्लिक करो, पहले इमेज सेव कर लो, राइट क्लिक, सेव इमेज, सेव, अपलोड, क्लिक टू अपलोड, क्लिक, अपलोड, इंसर्ट। ये इमेज हो गई। यहाँ पे ये जो लार्ज कॉल लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिखना था, याद है किसी को? फ्री लाइव प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे लिख देंगे 3 लाइव प्रोजेक्ट। फॉन्ट साइज को इसका आधा कर देंगे, इतना ठीक है। लाइन हाइट को कम करेंगे, ठीक है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेना, अलग अलग जो है। मैं यहीं पे इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, और इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अगेन डुप्लीकेट, इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर ये पूरे सेक्शन को ही एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं, सॉरी ये रो को, ये वाली जो रो है इसको पूरा डुप्लीकेट किया तो ये ऐसे आ गया। इस इमेज के ऊपर हम थोड़ा मार्जिन ऐड कर देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए, मतलब बराबर लगे, ऐसा ना वो इमेज ऊपर जा रही है और ये अलग ही लिखे हुए हैं एक जगह पे। इमेज को इसके बिल्कुल सेंटर में ले आओ, इसको फुल स्क्रीन करके देख लेना, अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा और नीचे ले आएंगे। तो ये जो साइज वाले हैं चीज़ें, ये आपको कर करके देखना पड़ेगा कितने पिक्सल है, कितने पिक्सल। ये 90 तक सही लगेगा, ठीक है। इसको सेव कर दो। ये क्लियर है, ये बन जाएगा ना सेक्शन। अब ये गेट ब्रोशर है ना, ये एक बटन ही है, तो आप बटन को डुप्लीकेट कर लो ऊपर से ही, यही वाले बटन को कर लो डुप्लीकेट, और इस बटन को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कहाँ चला गया, ये जैसे है बटन, इस बटन को लिया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ये यहाँ आ गया। इसको इस तरफ लेके आना है हमें, इधर इससे डाउन करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हो आप डाउन, और इसको सेंटर कर देंगे। ये जो बटन है इस पर क्लिक करके अलाइनमेंट सेंटर, और हेल्पलाइन की जगह इस पर क्या लिखा हुआ है बटन पे, गेट ब्रोशर लिखा हुआ है। तो गेट ब्रोशर। यहाँ पे हम हेडलाइन की जगह लिख, हेल्पलाइन की जगह लिख देंगे गेट ब्रोशर, और उसके आगे एक छोटा सा ब्रोशर बना भी हुआ है तो वो भी कर देंगे हम ऐड। कहाँ पे, यहाँ गेट ब्रोशर। इसके आगे हमें एक आइकन भी लगाना है, आइकन बिफोर टेक्स्ट, यस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बुक या ब्रोशर, ये वाला इमेज सही लग रहा है, ये ठीक है, ये लगा देते हैं, सेव कर देंगे। बटन का साइज़ थोड़ा छोटा कर देना क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा बटन है, ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है बटन। टेक्स्ट कम करोगे तो अपने आप छोटा हो जाएगा, और लेफ़्ट राइट से पैडिंग को कम कर देना। इसमें देख लेना आप कहाँ पे है वो पैडिंग, ये रहा है ना। हाँ अब ठीक लग रहा है, इतना सा बटन ही है, 20 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये वाला तो सेम ही है, आप ऊपर वाले सेक्शन में बस इमेज इधर ले गए और ये सारी चीज़ें इधर ले गए, तो ये मैं बता नहीं रहा। फिर ये जो टेस्टिमोनियल सर है, उसमें बटन में, सर हम उसमें बटन में यूआरएल भी चेंज करेंगे ना? हाँ वो तो चेंज करेंगे ही, ये तो सबको इतना तो पता ही होता है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स पे आए, ब्लॉक्स में ना रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे, किसके, टेस्टिमोनियल के। टेस्टिमोनियल पे आए, अब जो टेस्टिमोनियल आपको अच्छा लग रहा है इनमें से उस पर क्लिक कर देना, ये टेस्टिमोनियल आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कर करके चेंज कर देना अपने अकॉर्डिंग। टेस्टिमोनियल के बाद ये एक नॉर्मल सा सेक्शन है, स्टिल हैव अ क्वेश्चन, कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर आंसर्स। इसके लिए क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है,
एलिमेंट्स में जाके हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करके ये वाली लाइन लिख दोगे। कलर वगैरह चेंज करना है, जैसे कॉल वाले ऑप्शन का कलर अलग होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। क्लिक करके यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो हमारा कोड था ये वाला, ये ऐड कर देते हैं। ये आपका ये वाला लाइन क्रिएट हो गया। देन उसके बाद ये तो सेम ही है जो हमने सबसे पहले बनाया था, उसको डुप्लीकेट करके लास्ट में ले आओ। ये वाला जो सेक्शन था इस वाले पूरे को आप कर लो डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इस पे क्लिक करो तो ये ऑप्शन आता है। जैसे आप इसके ऊपर लाओगे ना तो ये एरो आ रहा है, इस पे एरो पे क्लिक करते जाओ और इसको लास्ट में ले जाओ। सेक्शन डाउन, अगेन सेक्शन डाउन, सेक्शन डाउन, आ गया लास्ट में। अब इस तरफ हमें लिखना है शेपिंग योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी, इसको लिख देंगे शेपिंग योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, कलर कर देंगे वाइट। और आप कहोगे कि उसमें तो बॉर्डर लगा हुआ है ऑरेंज कलर का फॉर्म पे, तो वो कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। ये हो गया, इसको कर दो डिलीट, ओके कर दो इसको, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। बाकी आप ना, ज़्यादा ही हो गया, बाकी आप इस पे मार्जिन वगैरह ऐड कर सकते हो। इस पूरे पे अगर आपको एक बॉर्डर लगाना है तो क्लिक करके, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा बॉर्डर, इसको आप सिलेक्ट कर लो फुल बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहिए, इतना, ठीक है, और कॉर्नर रेडियस कितने चाहिए। इसको अगर आप रेडियस करोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम लुक आ जाएगा। और बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे, बॉर्डर का कलर ऑरेंज कर देंगे जैसे हमारे उसमें है। बॉर्डर कलर सर 12 के नीचे ही आ रहा है। ये रहा कलर, यहाँ पे ऑरेंज कलर का कोड डाल देंगे, कॉपी, ठीक है, ऐसे आ गया। अब बाकी जैसे उसमें डबल बॉर्डर है वो आप थोड़ा ढूंढ लेना कहाँ पे है, स्टाइल वगैरह में जाके कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ऐसे चाहिए या इस तरह से चाहिए, सेव कर देना। सेव करने के बाद एग्जिट, तो ये आपका यूआरएल है। इस यूआरएल को कॉपी करके आप अपने ऐड में यूज़ कर सकते हो। कभी आपको दोबारा एडिट करना हो तो एडिट पेज, और ये पेज आ जाएगा आपके सामने, इसको आप एडिट कर सकते हो। इस पर मार्जिन लगाना पड़ेगा टॉप। सर और लास्ट सर एक लिखा हुआ क्वेश्चन है, है। 1 मिनट, लास्ट में लिखा हुआ है 2024 डिजी परफॉर्म, कॉपी, और टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या हेडलाइन को ही कर दो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसमें आप लिख दो 2024 डिजी परफॉर्म, 2025 लिख दो अब, और इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो बहुत, और इसको आप ले जाओ लास्ट में। ठीक है, ये सेक्शन बहुत बड़ा बन गया तो इसको अलग करके इसके बाहर ही कर दो, और ये वाला सेक्शन डिलीट कर दो। ठीक है, इसमें ना मार्जिन है, मार्जिन हटाने पड़ेंगे, ये मार्जिन लगे हुए हैं ना टॉप बॉटम से। अब देखो, अब ठीक है, बस सेव कर देंगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो ये बनाने में तो। सर इसमें ना एक एरो लगा है, एक्चुअल जो है ऊपर। हाँ वो छोड़ दो, वो एरो लगाने का ऑप्शन ना इसमें है नहीं। बट जब हम अगर इसको बनाते वर्ड प्रेस पे तो उसमें शेप डिवाइडर्स होते हैं ना, ओके ओके वहां पे तो आप टॉप पे एक शेप डिवाइडर लगा देते तो ऐसे बन जाता है। इसमें वो ऑप्शन है नहीं लगाने का, तो इसलिए नहीं लगेगा। ओके सर। बाकी ये पॉपअप्स वगैरह आपको कहीं लगाने हैं तो ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हो पॉपअप्स। मुझे चाहिए नहीं है पॉपअप, छोड़ देंगे। सर इसमें जो ये फॉर्म फिल करेगा
वो लीड कंसोलिडेट आपको कंसोलिडेट यहीं पे ही होगी, सिस्टम आईओ के डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ईमेल्स का ऑप्शन है, ये रहा ना लीड्स, यहाँ पे आ जाएंगी लीड्स। मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ, एक बार आप लोग फिल करो और देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लीड्स आती हैं या नहीं आती। सेल्स फनल पे गए, सेल्स फनल पे जाने के बाद डिजिपरफॉर्म का फनल ओपन किया और इस लिंक को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको ये मैंने भेज दिया चैट पे। सर इफ़ आई से रिटर्न बैक टू द डैशबोर्ड, हाँ कभी भी एडिट कर सकते हैं, वो तो मैंने अभी अभी बताया ही आपको। अब एक बार कोई भी स्टूडेंट ना इसको फिल कर दो, इस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर दो, तो यहाँ पे हमें पॉपअप लग ही गया इस पर। डिलीट कर दिया पॉपअप, सेव कर दिया। फॉर्म फिल करके देख लो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लीड्स। सिक्स लीड्स आ गई हैं, ये जिसने भी फिल किए हैं ये सारी लीड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। आप ना ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, यहीं से पूरा ईमेल वगैरह आपका सेटअप हो सकता है। सर ये लीड्स दिखेगी कहाँ में? ये तो रही 6 लीड्स, नहीं सर, पता कैसे चलेगा किसने क्या मतलब ये आ रहे हैं ना। सर ये जो लीड्स के टाइमिंग्स आ रहे हैं आपके पास, ये वो अलग आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी अपने अकाउंट में सेटिंग नहीं की हुई ना, मे बी ये कोई यूएस का टाइम या कहीं और का टाइम आ रहा होगा। आई थिंक सर ये कॉर्नर में EN सिलेक्ट हो रखा है आपके प्रोफाइल के बटन के साथ में। नहीं, उस वो तो इंग्लिश के लिए है, उससे कोई फर्क नहीं है। सेटिंग्स में जाके आप इसका टाइम जोन वगैरह चेंज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी लीड्स दिख जाएंगी। 12 लीड्स आ गई हैं। सर इसमें ईमेल आईडीज आई हैं, खाली फोन नंबर नहीं दिख रहे। फ़ोन नंबर हमने आप उसमें फिल किया, फ़ोन नंबर भी यस सर, नहीं सर, मैंने तो डाला। किया है। सर मैंने किया है। किया है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे रीसेट लीड्स, ऑप्शन होगा। सर लाइक वर्डप्रेस पे अगर हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना हो वो तो नॉर्मल पेजेस पे जाके ऐड न्यू करके हो जाएगा। वो तो कर लेंगे, बट शो कैसे होगा? शो कैसे होगा? हर पेज का एक यूआरएल होता है, जब ऐड चलाएंगे तो उस यूआरएल को हम यूज़ कर लेंगे। सर हम लाइक अपने वेबसाइट पे कोई बटन शो कर सकते हैं जिसमें हम उसका URL दे सकते हैं। Someone will click on that button, they will be directed towards that landing page. कर दो, वैसे ऐसा होता तो नहीं है। आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो चलती हैं जनरली, कुछ अलग से ऐसे नहीं कि वेबसाइट के ऊपर एक लैंडिंग पेज का बटन बना देंगे। अपने एजम्पशंस के हिसाब से, अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से नहीं काम करना है, जो होता है वही करना है। या आज पे रन होगा। यस, ऐड जब चलती हैं तो वहाँ पे आता है। इसमें लैंडिंग पेज सब बनाओ,
अटेंडेंस मार्क करो। मैं आपको एक बार इसमें लीड